बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी करियर मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ द करियर मैनेजमेंट मॉडल। लास्ट चैप्टर था, उसमें हमने करियर मैनेजमेंट मॉडल को देखा था, जहाँ पे हमने करियर के हवाले से एक्सप्लोरेशन की थी, देन गोल सेट किए थे, स्ट्रैटेजीज बनाई थी, और फिर करियर के अचीवमेंट्स को देखते हुए, फीडबैक को देखते हुए हमने अप्रेजल परफॉर्म किया था। अभी हम उसी मॉडल के हवाले से जो पहला उसका फेज था, जिसमें हमने ये देखा था कि करियर एक्सप्लोरेशन क्या होती है, तो उसको इन डिटेल असेस करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द करियर मैनेजमेंट मॉडल, अ गाइड टू करियर एक्सप्लोरेशन। इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय करियर एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे हमारे सामने एक डेफिनेशन नजर आ रही है, दैट करियर एक्सप्लोरेशन दैट रेफर्स टू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करियर्स रिलेटेड इश्यूज। जैसे हमने पहले चैप्टर 2 में भी बात की थी कि बेसिक इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना हमारे लिए क्या कहला रहा है, करियर एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट वन ओन्स क्वालिटीज और दूसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशन और जॉब्स। ये हमारे सामने इसके दो एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं। एक को हम कह देते हैं दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और दूसरे को हम कहते हैं एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन। इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। बेसिक पर्पस क्या है जी करियर एक्सप्लोरेशन का? ये होता है कि हम हेल्प कर सकें इंडिविजुअल को कि वो अपने करियर के बारे में कुछ जान सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और फिर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जान सकें, ताकि वो अपनी गोल सेटिंग के इस प्रोसेस को बेहतर कर सकें। अगर गोल्स अच्छे बनेंगे, आप अपने आप को एनवायरनमेंट को समझते हैं तो गोल अच्छे बनाएंगे, गोल अच्छे बनाएंगे तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना निस्बतन आपके लिए आसान हो सकेगा। नोइंग योरसेल्फ इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी होता है। लेट्स सी व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर। ये पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं? 4 एस्पेक्ट्स हैं, इसको भी हम देखते हैं। ये एटीट्यूड भी हो सकते हैं, जो कि हमारे करियर के बारे में डिसीजन लेने में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। ये क्वालिटीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा 4, फर्स्ट वैल्यूज़, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा पर्सनैलिटी के फैक्टर्स, और देन टैलेंट्स और एबिलिटीज। ये वो मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल्स की असेसमेंट की जाती है। लेट्स सी ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय नोइंग व्हाट आर द वैल्यूज। वैल्यूज हम कहते हैं जी, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट आउटकम दैट अ पर्सन वांट्स टू अटेन। एब्स्ट्रैक्ट आउटकम से क्या मुराद है कि जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है, ये इसके क्या हो सकते हैं, ये गोल्स भी हो सकते हैं, उसकी एस्पिरेशंस भी हो सकती हैं जो कि वो अचीव करना चाहता है। हमारे सामने ना वैल्यूज के 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज और दूसरी हमारी कहती हैं दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यूज। अब ये 2 वैल्यूज हमें क्या बताती हैं? एक है टर्मिनल वैल्यूज, वो जो एब्स्ट्रैक्ट आउटकम्स के तौर पे हम अचीव करना चाहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो होती हैं जो कि हम एक जरिया और तरीक़ाकार जिसके तहत हम अपनी उन टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करना चाह रहे हैं। एक तरह से जो यहाँ पर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के एस्पेक्ट में देख रहे हैं, इन अ ब्रॉडर सेंस दीज आर द टर्मिनल वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हाईलाइट करती हैं कि इंडिविजुअल के डिफरेंसेस आपको नजर आ सकते हैं कि वो क्या चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस कोई एक इंडिविजुअल रिवॉर्ड चाहता है, क्या पे ऑफ चाहता है, या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब और अ करियर, किन चीज़ों को वो प्रेफर करता है। फॉर इंस्टेंस एक बंदा अगर पैसा ज़्यादा चाह रहा होता है तो दूसरा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाह रहा होता है, या अपनी मर्जी का काम ज़्यादा चाह रहा होता है। ये वैल्यूज़ डिफर कर सकती हैं हर इंडिविजुअल की, जो कि अपने करियर को एक्सप्लोर कर रहा होता है। इस हवाले से आपको डिफरेंट रिसर्चेस सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं कि देयर आर 6 प्राइमरी लाइफ वैल्यूज। इन 6 प्राइमरी लाइफ वैल्यूज को उसने कहा कि दे कैन बी आइदर थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, और सोशल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वो प्रेफर्ड वैल्यूज हैं, प्राइमरी लाइफ वैल्यूज हैं, जिसको हम इंडिविजुअल्स में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले
देखते हैं सोशल वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो हेल्पिंग अदर्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, दैट आर द सोशल वैल्यूज। या कुछ लोग जो चाहते हैं कि उनके पास पावर हो, दैट इज द पॉलिटिकल वैल्यू। या अदर्स जिनसे हैं वो मोर प्रेफर करते हैं कि वो ब्यूटी इन द वर्ल्ड देखें, उसको एक्सपीरियंस करें, एस्थेटिक वैल्यूज। और डिस्कवरिंग नॉलेज, थ्योरेटिकल वैल्यूज। तो ये क्या हमें नजर आया कि ये एक एक्सप्लेनेशन होगी एक इंडिविजुअल की वैल्यूज। सो हर बंदा अपने आप में एक यूनिक सेट या यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज पॉजेस कर रहा होता है जो कि उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। सो किसी इंडिविजुअल की वैल्यूज को अगर हम उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो वो समझ हमें क्या दे सकती है, एक इंसाइट देती है कि एक इंडिविजुअल अपने करियर में क्या अचीव करना चाह रहा होगा या चाह सकता है। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि एक person with strong material and political values is unlikely to be happy in an occupation that pays poorly and provides little opportunity to exercise leadership qualities. So वो हो सकता है कि वो ऐसे प्रोफेशन को पसंद ही नहीं करेगा बिकॉज उसकी ख्वाहिश क्या थी, उसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज क्या थी कि वो मटीरियलिस्टिक होना चाहता है। पॉलिटिकल वैल्यूज मीन्स ही वांट्स टू गेन पावर। और अगर उसको ऐसी जॉब मिलती है जिसमें ये तमाम चीज़ें, उसकी वैल्यूज जो कि एब्स्ट्रैक्ट आउटकम्स हैं जो वो एक इंडिविजुअल अचीव करना चाहता है, वो पूरी नहीं होती तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सो डोनाल्ड सुपर का बेसिकली आपको ये काम नजर आता है। उसने प्रपोज किया सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वर्क। सो पीपल में डिफर इन द बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है उनका वैल्यू में, उनकी इम्पोर्टेंस में, कि वो किस तरह से उन वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हो सकते थे या वो वैल्यूज क्या थी, जैसे क्रिएटिविटी है, इंडिपेंडेंस है, जॉब सिक्योरिटी है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम ऑक्यूपेशंस को देखते हैं, वो पेशा जो कि एक इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है या करना चाहता है, या उस पेशे में मौजूद जॉब्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक इन वैल्यूज की सेटिस्फेक्शन में डिफर करती हैं कि अगर आप उस पेशे में चले जाते हो तो आपकी वो वैल्यूज पूरी हो सकती हैं या नहीं। सो अगर हम जनरली देखें तो लोग तब सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से, अपने करियर से, जिस वक्त उनको ये मौका मिलता है कि वो अपनी जो डोमिनेंट वर्क वैल्यूज हैं उनको अचीव कर सकें। सो लेट्स सी दैट ये वर्क वैल्यूज क्या हैं। यहाँ पे उसने एक सेट ऑफ वर्क वैल्यूज आपके सामने दिया हुआ है। सो ये डोनाल्ड सुपर का काम था। अल्ट्रुइज्म, एस्थेटिक्स, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, प्रेस्टीज, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एटसेट्रा। दीज आर द वर्क वैल्यूज जो कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़ात में असेस कर रहा होता है। और उसी की बेस के ऊपर फिर हम जो दूसरी फेज में जब जाएंगे तो इन्हीं वैल्यूज को हम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस के साथ मैच करते भी दिखाई देते हैं। अब दूसरे वर्ड के ऊपर आते हैं कि हमारे पास दूसरा जो एस्पेक्ट है वो क्या है जी, दीज आर द इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर कंसिडर्ड एज द लाइकिंग और डिसलाइकिंग एलिमेंट। सो इंटरेस्ट क्या हुआ जी? लाइक्स एंड डिसलाइक्स व्हिच आर अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन है एक इंडिविजुअल का कि वो क्या करना चाहता है। जैसे हम छोटे बच्चों का कहते हैं कि उसको खिलौनों में बहुत इंटरेस्ट है, उसको मेडिकल इक्विपमेंट की चीज खिलौने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो जहाज उड़ाना चाहता है, जहाज़ों से खेलता है। सो आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें तो लैपटॉप्स की बात आ जाती है, गेम्स, वीडियो गेम्स की बात आ जाती है, और इसके साथ कई और चीज़ें। सो इंटरेस्ट जो है वो ड्राइव होते हुए नजर आते हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर आपकी कुछ वैल्यूज हैं और उन्हीं वैल्यूज से आपको क्या मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिलेगा ऑफ द इंटरेस्ट। सो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लाइफ के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक वैल्यूज, उसकी फैमिली लाइफ क्या है, उसकी सोशल क्लास क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीजें ड्राइव करती हैं किसको? उसके इंटरेस्ट को। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज हैं वहां से इंटरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक और आपको रिवर्स ऑप्शन भी नजर आता है। ठीक है, कि इंटरेस्ट बेसिकली एक रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को हम अटैच कर सकते हैं पार्टिकुलर टास्क और एक्टिविटीज के साथ। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग आपके सामने नजर आते हैं, मे ईच वैल्यू क्रिएटिविटी इन देयर वर्क, although one person may have strong scientific interest and the other may be interested in literary activities. Both sets of interests
कैन सर्व द ब्रॉडर क्रिएटिव वैल्यू फॉर ईच पर्सन। सो देखिए ना, इंटरेस्ट का डिफर, देखिए दोनों चीजें क्या थी, एक को साइंटिफिक इंटरेस्ट था और दूसरे को लिटरेरी इंटरेस्ट था। सो बोथ जो सेट्स ऑफ इंटरेस्ट थे वो ब्रॉडर क्रिएटिव वैल्यूज क्रिएट कर रहे थे हर इंडिविजुअल के लिए। सो अगर हम अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करते हैं, जो लोग अपने करियर को चूज करते हैं एज अ फील्ड, वो अपने आप को कंपैटिबल बनाना चाहते हैं विद देयर इंटरेस्ट, और वो लोग जो कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो प्रोफेशंस के साथ होते हैं वो अपने प्रोफेशन में ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं, जो कि अपने करियर को अपने इंटरेस्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट आपसे शेयर करना ज़रूर चाहूँगा कि पीपल से कि इट्स वेरी लकी दैट एन इंडिविजुअल जॉइन्स द प्रोफेशन व्हिच ही लाइक्स, यानी जो उसकी पसंद है वही उसका प्रोफेशन भी बन जाता है। सो दैट्स अ सिमिलर थिंग। सो जो कॉन्ग्रुएंस है बिटवीन द इंटरेस्ट्स एंड द करियर चॉइस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी भी इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके टेन्योर के वो जो उस प्रोफेशन में स्पेंड करता है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट के हवाले से आपको जॉन हॉलैंड का काम नज़र आता है कि जॉन हॉलैंड हैज़ आइडेंटिफाइड 6 जनरल इंटरेस्ट ओरिएंटेशंस। ठीक है, उसने 6 जनरल इंटरेस्ट एरियाज को डिफाइन किया और उसने कहा कि ये वो जनरल एरियाज हैं इंटरेस्ट के जो कि एक पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज और प्रेफर्ड लाइफस्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं। सो हॉलैंड की थ्योरी की असम्पशंस बेसिकली ये थी कि वोकेशनल इंटरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी पर्सनालिटी का, और ये 6 ओरिएंटेशन जो हैं वो स्पेसिफिक पर्सनालिटी फैक्टर्स को डिपिक्ट कर रही होती हैं, शो कर रही होती हैं। सो ये 6 ओरिएंटेशंस हैं वो आपको सिमिलर नज़र आती हैं विद द प्राइमरी लाइफ वैल्यूज़, जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है। जैसे हमने कहा था रियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव वैल्यूज़ हैं, सोशल, कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग एंड आर्टिस्टिक। तो ये 6 वैल्यूज़ जिसकी वो बात कर रहा है, ये आपको यहाँ पे एक जो डायग्राम हमने देखी थी वहाँ पर भी एक नज़र आता है। दीज आर द इंटरेस्ट एरियाज जो कि हमें इंडिविजुअल से रिलेट करते नज़र आते हैं, लाइक रियलिस्टिक इंटरेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल इंटरेस्ट। देखें आपको इसमें सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। रियलिस्टिक इंटरेस्ट किसके बारे में हो सकता है? दैट कैन बी अबाउट द एग्रीकल्चर और नेचर और एस्थेटिक्स। या आर्टिस्टिक किसका हो सकता है जी? म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट, अप्लाइड आर्ट्स एट्सेट्रा। और सोशल में आपको टीचिंग, सोशल सर्विसेज एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। सो यहाँ पे इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स रियलिस्टिक ओरिएंटेशन रखते हैं वो मोर प्रैक्टिकल होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, और जिन लोगों की इन्वेस्टिगेटिव टाइप ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं वो साइंटिफिक, स्कॉलरी और रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ आपको मैच करते हुए नज़र आते हैं। देन हमारे पास दूसरा एक और फैक्टर नज़र आता है विच इज टर्म्ड एज पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, जो कि करियर चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चेस आपको डिफरेंट नज़र आती हैं पर्सनालिटी के हवाले से, वहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी नज़र आते हैं कि एक इंडिविजुअल पे वो तमाम लेबल्स उस तरह से आपको नज़र नहीं आते। और उसने कहा कि 5 बेसिक पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं और वो 5 बेसिक पर्सनालिटी फैक्टर्स हमारे यहाँ बिग 5 मॉडल के नाम से भी जाने जाते हैं। बिग 5 मॉडल, वो 5 उसने कहा जी, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबलनेस है, कंसेंशियसनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये जो वो डायमेंशंस हैं ये बेसिस के तौर पे सर्व करती हैं एक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर में, जिसको हम MBTI के नाम से भी जानते हैं, दैट इज मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। MBTI मायर ब्रिजेस जो है वो ये कहता है कि उसने एक बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और उसने एक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर बनाया और उसी की बेस के ऊपर आपके सामने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं वो सामने आती हैं, जिसको फिर फर्दर
एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए यूज़ करते हुए आपको नजर आते हैं। ये बेसिकली आपको साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट में ये दो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, मायर-ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर और बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी नजर आती है, बट दिस सीम्स टू बी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। देन हमारे पास एक और फैक्टर आता है, इसकी हम बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टैलेंट। टैलेंट हम किसको कहते हैं कि टैलेंट बेसिकली एक कॉम्पिटेंस होती है एक इंडिविजुअल की, एक एप्टीट्यूड है उसकी, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है या स्किल है कि वो किसी भी काम को कितने अच्छे अंदाज से कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और टैलेंट आप दो एस्पेक्ट में देखते हैं, एक टैलेंट जो है वो आपको बाय बर्थ करेक्टरिस्टिक से भी मिलता है और टैलेंट्स कैन आल्सो बी लर्न एज वेल। सो ये सेट है बेसिकली ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसको हम समझते हैं KSA और O's। K स्टैंड फॉर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। सो ये बेसिकली बताता है कि एक इंडिविजुअल किस काबिल है, क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, बेसिकली एक इंडिविजुअल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स बनती हैं कि वो अल्टीमेटली क्या अचीव कर सकता है। सो हमें इंडिविजुअल को जब भी असेस करना होता है तो उसको टैलेंट्स और एबिलिटीज के ऊपर ज़रूर असेस करना होता है कि क्या उसका वो जिस करियर में हम उसको देखना चाह रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट है, क्या उससे रिलेटेड उसके पास टैलेंट्स भी हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई वांट अ पर्सन टू get himself indulged in an IT sector but he doesn't have that talent कि वो mathematically operations में involve हो सके, तो it might not be a suitable profession for him। और बाज़ औक़ात आपको ये नज़र आता है कि लोग जो ऑक्यूपेशन चूज करते हैं या जो जॉब्स हासिल कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड जो एबिलिटीज़ होती हैं उनमें वो उस तरह से मौजूद नहीं होती, और जब उनमें वो मौजूद नहीं होती तो फिर वो उन चीज़ों का एडवांटेज भी हासिल नहीं कर सकते। सो बहुत हद तक जो करियर प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि वो असेस कर सकें कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं क्या। सो टैलेंट्स वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट टूल आपको नज़र आता है जो कि रिव्यू करता है कि एक इंडिविजुअल कैसा है, क्या वो पॉजेस करता है, और इसकी असेसमेंट्स आपको डीप डाउन नज़र आती है, लाइक स्कूल में कैसा था, काम में कैसा है, अदर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स वो आपको कैसा नज़र आता है। सो ये आपको तीसरा एस्पेक्ट जो नज़र आता है दैट इज़ द टैलेंट, और टैलेंट के हवाले से तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टैलेंट्स आपको जो नज़र आती है वो जनरल इंटेलिजेंस है, मैनुअल डेक्सटेरिटी है, वर्बल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स एट्सेट्रा, मेमोरी, क्रिएटिविटी, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट। सो इंडिविजुअल की असेसमेंट उसके बारे में बता देती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अभी के लेक्चर में हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के 4 और उस पर +1 भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उन एरियाज को हमने देखने की कोशिश की। दैट वाज फर्स्ट वन वाज द वैल्यूज, दूसरा इंटरेस्ट था, फिर हमने पर्सनालिटी फैक्टर्स को भी हल्का सा टच किया, फिर हमने टैलेंट्स को भी देखा और देन abilities को देखा। So that's all for this lecture. If you still have any question or queries regarding this, so you can ask in the comment section and definitely we will try to answer those. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.